एक बार की बात है, एक आदमी था, वो बहुत शराब पीता था और शराब पीकर अपनी बीवी को मारता था, उसे दुखी रखता था और उसका 15 साल का अमन नाम का बेटा भी था और उसके पापा रोज़ शराब पीकर आते और उसकी मम्मी को मारते। लेकिन एक दिन अमन को गुस्सा आ गया, उसने अपने पापा से कहा, "आप ऐसा ना करो, रोज़-रोज़ मम्मी को मारते हो, ये ठीक नहीं है। मम्मी काम करके आती है, आप उनके पैसे भी छीन लेते हो और उन पैसों से शराब पी लेते हो, ये ठीक नहीं है पापा।" फिर उसके पापा ने कहा, "तू मुझे समझाएगा, तू इतना बड़ा हो गया है, अगर मैं चला गया ना छोड़कर, तू और तेरी मम्मी रोड पर आ जाओगे।" ये सुनकर अमन को गुस्सा आ गया, उसने कहा, "ठीक है, आप चले जाइए, मैं अपना और अपनी मम्मी का ख़्याल खुद रख लूँगा।" ये सुनकर उसके पापा ने कहा, "ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी लौटकर नहीं आऊँगा।" अमन ने कहा, "ठीक है, आप चले जाइए।" लेकिन अमन की मम्मी अमन के पापा को जाने नहीं दे रही थी। फिर अमन ने उन्हें समझाया, "मम्मी जाने दो उन्हें, वो आपको इतना मारते हैं, इतना तंग रखते हैं, हम उनके बिना भी खुश रहेंगे।" फिर उसके पापा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया और अमन की पढ़ाई चल रही थी क्योंकि उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई छोड़े, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। अमन जल्दी से डॉक्टर को लेकर आया। फिर डॉक्टर ने उसकी मम्मी को दवाई दी और उसकी मम्मी से कहने लगे, "आपकी तबीयत ज़्यादा काम करने की वजह से ख़राब हुई है, आपको अब आराम की ज़रूरत है।" फिर उसकी मम्मी ने कहा, "डॉक्टर साहब, मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मेरा अमन पढ़ रहा है और मैं उसे खूब पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो बहुत बड़ा आदमी बन सके।" ये सारी बात अमन कोने में खड़े हुए सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था कि एक मेरे पापा थे जो मुझे रोज़ मारते थे, उल्टा सीधा कहते रहते थे और हमें छोड़कर भी चले गए। और एक मेरी मम्मी है जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है। फिर अगले दिन उसकी मम्मी फिर काम पर गई और काम करते-करते उन्हें चक्कर आ गया। फिर अमन ने डॉक्टर को बुलाया। फिर डॉक्टर ने कहा, "मैंने तो कल भी कहा था, आपको आराम की ज़रूरत है, अब आपसे काम नहीं होगा।" और ये कहकर डॉक्टर चले गए। फिर अमन वहाँ आया, उसने अपनी मम्मी से कहा, "मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं कल से काम पर जाऊँगा।" ये सुनकर उसकी मम्मी रोने लगी और कहने लगी, "बेटा मैं मजबूर हूँ, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ।" फिर अमन ने कहा, "मम्मी आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, अब मेरी बारी है।" फिर उसके अगले दिन अमन काम की तलाश में निकला। उसने काफ़ी तलाश की पर काम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसकी उम्र अभी थोड़ी छोटी थी। पर बड़ी मुश्किलों के बाद उसे एक कपड़े की दुकान पर काम मिल गया। अब वो रोज़ दुकान पर जाता था, पर दुकान जाने से पहले वो अखबार भी बेचा करता था और ऐसे ही काफ़ी सालों तक वो काम करता रहा और उन पैसों में से वो कुछ पैसे जोड़ता भी था। काफ़ी सालों तक काम करने के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए और उन पैसों से उसने अपनी एक छोटी-सी मिठाई की दुकान खोली और कुछ अरसे बाद उसकी दुकान चल पड़ी, क्योंकि उसके आस-पास कोई भी मिठाई की दुकान नहीं थी और वो काफ़ी सालों तक अपनी दुकान में मेहनत करता रहा और उसकी मेहनत रंग भी लाई। उसने अपनी साथ वाली ज़मीन भी खरीद ली, जिससे उसने अपनी दुकान और बड़ी कर ली और ऐसा करने से उसके पास काफ़ी दूर-दूर से लोग उससे मिठाई लेने आने लगे। अब वो एक बड़ा आदमी बन गया था, उसकी मम्मी की ख्वाहिश पूरी हो गई थी, जिससे उसकी मम्मी बहुत खुश थी। पर एक दिन उसके पापा वापिस अपने घर आए। अब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और अपनी गलतियों पर पछता रहे थे और उनसे माफ़ी माँगने आए थे। पर अमन उनसे बहुत नाराज़ था, उनसे बात नहीं कर रहा था। फिर उसकी मम्मी ने उसे समझाया, "बेटा अब तुम भी उनके साथ वो ही करोगे जो उन्होंने हमारे साथ किया था, तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा?" राहुल उनकी बात समझ गया और उसके पापा के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसने अपने पापा को माफ़ कर दिया और अब वो सब खुशी-खुशी रहने लगे। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और मेहनत करते रहो, एक दिन वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा जो तुम चाहते हो और इतना पैसा कमाओ कि अपने माँ-बाप के सपने पूरा कर सको।